क्या दुनिया को कोई गुप्त संगठन चुपके से कंट्रोल करता है? क्या राजनेता, वैज्ञानिक और बड़े बड़े लोग किसी छिपी ताकत के इशारे पर नाचते हैं? यह है इल्यूमिनाटी का डरावना रहस्य जो सदियों से दुनिया को हैरान कर रहा है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी ये नाम सुनते ही दिमाग में एक डरावनी सी तस्वीर उभरती है। पिरामिड, त्रिकोण और वो रहस्यमयी सब कुछ देखने वाली आंख। लोग कहते हैं कि ये गुप्त संगठन दुनिया के हर बड़े फैसले के पीछे है। सरकारें, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हॉलीवुड सब इनके इशारों पर चलते हैं। लेकिन क्या इल्यूमिनाटी सचमुच इतना ताकतवर है या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो हमें डराने के लिए गढ़ी गई है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे और जानेंगे कि इल्यूमिनाटी का इतिहास क्या है और क्या ये आज भी हमारे बीच छिपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी कोई आज की कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी इस साल 1776 में जर्मनी के बवेरिया में। उस समय एक आदमी एडम विशॉप्ट ने इस गुप्त संगठन की नींव रखी। विशॉप्ट एक फिलोसोफर थे जो चाहते थे कि लोग आजादी से सोचें, और उस वक्त कैथोलिक चर्च का सरकार, विज्ञान और कला पर बहुत दबदबा था। इल्यूमिनाटी का मकसद था इस दबदबे को तोड़ना, औरतों को बराबरी देना और हर इंसान को स्वतंत्रता और समानता का हक दिलाना। 1 मई 1776 को 5 लोगों ने मिलकर ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी बनाया। लेकिन क्या ये लोग दुनिया पर राज करने की सोच रहे थे? शायद नहीं। बवेरियन इल्यूमिनाटी के पास बड़े बड़े सपने तो थे, लेकिन उनकी ताकत उतनी बड़ी नहीं थी। अपने चरम पर भी उनके पास सिर्फ 2000 के करीब सदस्य थे। वो फ्रीमेसन्स जैसे दूसरे संगठनों में घुसपैठ करके अपने लोग बढ़ाने की कोशिश करते। उनके कुछ अजीब रिवाज भी थे, जैसे विचित्र उपनामों का इस्तेमाल और जासूसी की तरकीबें, ताकि उनकी गतिविधियां गुप्त रहें। उनका प्रतीक था आउल ऑफ मिनर्वा, जो कि ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। लेकिन साल 1784 में बवेरिया सरकार ने सभी गुप्त संगठनों पर बैन लगा दिया। इल्यूमिनाटी के सदस्यों की तलाशी शुरू हुई। उनके दस्तावेज जब्त किए गए और इतिहासकारों के मुताबिक ये संगठन जल्दी ही खत्म हो गया। तो फिर ये डरावना रहस्य आज तक कैसे जिंदा है? दरअसल असली इल्यूमिनाटी तो 18वीं सदी में खत्म हो गया था, लेकिन आज जो इल्यूमिनाटी हम सुनते हैं वो कहां से आया? इसका जवाब है एक काल्पनिक किताब, द इल्यूमिनेटिस ट्रिलॉजी। साल 1970 के दशक में लिखी गई ये साइंस फिक्शन किताब इल्यूमिनाटी को एक सुपर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाती है। इसमें पिरामिड, त्रिकोण और सब कुछ देखने वाली आंख जैसे प्रतीकों का जिक्र है, जो आज इल्यूमिनाटी की पहचान बन गया है। इस किताब से लोगों के दिमाग में यह डर बैठ गया कि शायद कोई गुप्त संगठन सचमुच दुनिया को कंट्रोल करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक कहानी थी जिसे कि लोग सच मान बैठे। आज लोग कहते हैं कि इल्यूमिनाटी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, राजनेताओं और बिजनेसमैन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या इसका कोई सबूत है? जवाब है नहीं। इतिहासकारों और विशेषज्ञों का मानना है कि इल्यूमिनाटी जैसा कोई संगठन आज मौजूद नहीं है। हाँ, दुनिया में ताकतवर लोग और संगठन है जो बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन ये कोई गुप्त साजिश नहीं है। फिर भी इल्यूमिनाटी की कहानियां हमें डराती हैं, क्योंकि इंसान को अनजाने का डर हमेशा सताता है। हर बार जब कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, लोग कहते हैं ये इल्यूमिनाटी का काम है, लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ दिमाग का वहम है। इल्यूमिनाटी का इतिहास एक छोटे से संगठन से शुरू हुआ था जो कि आज़ादी और समानता की बात करता था। लेकिन समय के साथ ये एक डरावने मिथक में बदल गया। असली इल्यूमिनाटी साल 1785 में खत्म हो गया, और आज जो कहानियां हम सुनते हैं वो ज्यादातर काल्पनिक है। फिर भी ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या दुनिया में सचमुच कोई छिपी हुई ताकत है, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इल्यूमिनाटी सचमुच में मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही हमारे चैनल अनफोल्ड विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।